देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, एक यूएस इन्वेस्टर है और वो इन्वेस्ट कर रहा है इन सेंसेक्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो। तो यूएस का इन्वेस्टर है, उसके पास कितने हैं, 20 लाख यूएस डॉलर है। एंड हमें ये दे रखा है स्पॉट रेट ऑफ 1 ईयर अगो वाली स्पॉट रेट दे रखी है, स्पॉट रेट नाउ वाली दे रखी है, सेंसेक्स 1 ईयर अगो दे रखा है, सेंसेक्स नाउ दे रखा है। इन्फ्लेशन इन यूएस है 5% और इंडिया में है 9%। और वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद कंप्यूट करना है तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न टू द यूएस इन्वेस्टर को, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न वगैरह क्या पढ़ने वाला है। तो देखो उसके पास क्या है, अब वो क्वेश्चन नंबर है 15। यूएस का इन्वेस्टर है तो उसके पास तो यूएस डॉलर है, तो वो क्या करेगा, डॉलर सेल करेगा तो रुपी बाय करेगा। तो अगर वो सेल करने जाएगा तो उसे कितने में मिलेगा, उसे मिलेगा डॉलर बेचने जाएगा तो उसे मिलेगा कम से कम रेट पे, मतलब उसका डॉलर सेल होगा। तो स्पॉट रेट 1 ईयर अगो, क्योंकि वो करेगा तो 1 ईयर अगो ना, उसके बाद वो रखेगा तो वो डॉलर सेल करने जाएगा तो उसे कम से कम रेट पे बिकेगा उसका डॉलर, यानी कि 42.50। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे कि डॉलर है 20 लाख और $1 कितना है हमारे पास, ये है 42.50 में होगा। तो ये तो सेम ही है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डायरेक्ट कोड दे रखा है तो 20 लाख मल्टीप्लाई 42.50। आज डॉलर बेचने जाएगा उसे कम से कम रेट मिलेगी। तो ये हो गया 850 लाख, ठीक है, 850 लाख हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या दे रखा है, फिर उसके बाद वो फर्दर ये कितने पे है, ये है इसका नंबरिंग आ जाएगा सेंसेक्स 1 ईयर अगो 3256, सेंसेक्स नाउ 3765। और फिर वो क्या करेगा, फिर वो अगेन डॉलर, पहले डॉलर बेचेगा रुपी खरीदेगा, फिर ईयर एंड पे क्या करेगा, वापस रुपी बेचेगा डॉलर खरीदेगा। अब वो खरीदेगा तो उसे किस पे मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे, यानी कि 43.90, क्योंकि अब वो वापस डॉलर बेचेगा रुपी, रुपी बेचेगा डॉलर खरीदेगा। देखो सबसे पहले तो ये निकाल देते, 850 लाख डिवाइड बाय 3256 मल्टीप्लाई 3765, ये आ गया हमारा। अब ये तो है रुपी में 98287776, कुछ गलत तो नहीं आ रहा है हमारा। आठ सौ 50 लाख सेंसेक्स नाउ 3256, ये तो हमने सही किया है। फिर अब क्या हो जाएगा, 3765 ऐसे करके हमारे पास आएगा 9828 982 87 776, ये हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है वापस, अब वो फिर से क्या करेगा, उसके पास रुपी है तो यूएस का इन्वेस्टर था तो वो वापस रुपी बेचेगा डॉलर खरीदेगा। अब डॉलर खरीदेगा तो उसे कितने में पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेट में, यानी कि 43.90 में। तो अकॉर्डिंगली अब इनडायरेक्ट कोड है 43.90, तो ऐसे करके उसके पास कितना आया 43.90। अरे हाँ 98287776 98287776 डिवाइड बाय 43.90, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2238,901।
2238,901 ये आ गया है हमारे पास। अब हम इस पे रेट निकाल सकते हैं। ये किस में हमारे पास डॉलर में है। इनिशियली कितना था 20 लाख डिवाइड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई 100। ये जाएगा 11.94%। ये हो गया। अब देखो कंप्यूट द रियल एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। अब हमें रियल एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन निकालना है रुपी का। रियल बोला है। अगर हमें नॉमिनल दिया होता है तो हम यूजुअली क्या लगाते हैं, स्पॉट मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट ऑफ अदर करेंसी डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। ये यूजुअली हमें लगाते हैं, बट हमें रियल में निकालना है तो हम क्या करेंगे कि इसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि स्पॉट मल्टीप्लाई 1 इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट ऑफ अदर करेंसी। ये रिवर्स लग के हमारे पास ये हो जाएगा। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब हमारे पास स्पॉट कितना था, तो सबसे पहले अब हम स्पॉट निकालते हैं बिट का। हमारे पास स्पॉट था, स्पॉट रेट नाउ कितनी है 43 पॉइंट, यहाँ से आएगी स्पॉट 43.85। तो 43.85 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। बेस करेंसी क्या है, US डॉलर 1.05, अदर करेंसी 1.09। तो 43.85 मल्टीप्लाई 1.05 डिवाइड बाई 1.09, ऐसा करके हमारे पास आया 42.24। ठीक है। एंड ऑफ़र में आया है हमारे पास 43 स्पॉट रेट क्या 43.90, 1.05 1.09, 43.90 1.05 1.09, ऐसा करके आएगा हमारे पास 42.28। ये आ गया हमारे पास रियल एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। उसके बाद इसको हमें परसेंटेज में भी निकालना पड़ेगा। देखो ये तो अभी का आया है। अब इसको पहले कितना था, ये है बिड वाले में अभी है 42.24, पहले कितना था 42.50 डिवाइड बाय 42.50। हमें किस में निकालना है, हमें निकालना है रुपये में निकालना है, और हम डेटा किसका ले रहे हैं, डॉलर का। 42.24 माइनस 42.50 डिवाइड बाय 42.50 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ रहा है -0.61। ये आ रहा है डॉलर में डेप्रिसिएशन, तो रुपये में एप्रिसिएशन। वैसे ही हमें ऑफ़र का भी निकालना है। ऑफ़र का हमने कैसे निकाला था 42.28 माइनस ये कितना था 42.60 डिवाइड बाय 42 हमारे पास मल्टीप्लाई 100। देखो हमारे पास 42.28 स्टार्टिंग में कितना था, तो 42.28 माइनस 42.60 डिवाइड बाय 42.60 मल्टीप्लाई 100, आ रहा है -0.75। तो हमारे पास एप्रिसिएशन में कितना आ रहा है 0.75 रुपये हमारा एप्रिसिएशन हो गया, क्योंकि डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है। अब हमें बोला जा रहा है कि हम परचेजिंग पावर पैरिटी को होल्ड करें तो फिर क्या आएगा। तो उस केस में हमारे पास एक्सचेंज रेट क्या आ जाएगा। उस केस में हमारा फॉर्मूला जो यूजुअली लगता है, यानी कि स्पॉट मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट ऑफ अदर करेंसी डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। बिकॉज हम अभी तो फ़िलहाल उल्टा लगा रहे थे, क्योंकि हम रियल में निकाल रहे थे। अब हमें नॉमिनल में निकालना है, तो स्पॉट रेट कितना हो जाएगा बिड के लिए 43.85 मल्टीप्लाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ अदर करेंसी। अदर क्या है इंडिया 1.09 डिवाइड बाय 1.05, तो ऐसा हो जाएगा 43.85 मल्टीप्लाई 1.09 डिवाइड बाय 1.05, हो जाएगा 45.52। एक्सचेंज रेट रेलेवेंट परचेजिंग पावर पैरिटी। इसमें हमें कैसे निकालना है स्पॉट 42.50। इसके लिए व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेट इफ रेलेवेंट परचेजिंग पावर होल्ड ट्रू। तो इसमें हमें स्पॉट नहीं लेना है, इसमें हमें
एक्सपोर्ट रेट 1 ईयर अब ले रखा है इन्होंने, इसका रीज़न। तो 42.50 मल्टीप्लाई 1.09 0.05, 42.50 मल्टीप्लाई 1.09 1.05, तो 44.12। और ऑफर में आ जाएगा 42.60 मल्टीप्लाई 1.09 1.05, 42.60 मल्टीप्लाई 1.09 1.05, ये आ जाएगा हमारा 44.22। ठीक है, ये आ गया हमारा परचेजिंग पावर। उसके बाद हमें निकालना है क्या, व्हाट विल बी द रियल रिटर्न टू इंडियन इन्वेस्टर इन सेंसेक्स। रियल रिटर्न टू इंडियन इन्वेस्टर इन सेंसेक्स तो कितना आ जाएगा, देखो सबसे पहले तो हमें रिटर्न निकालनी होगी। ये वाला किस में है, नॉमिनल में है। 3765 माइनस 3256 डिवाइड बाई 3256 मल्टीप्लाई 100। 3765 माइनस 3256 डिवाइड बाई 3256 मल्टीप्लाई 100। 15.63 तो नॉमिनल आ रही है, हमें रियल निकालनी है। तो रियल के लिए नॉमिनल रेट इज़ 1 प्लस रियल रेट और 1 प्लस इन्फ्लेशन। तो 1 प्लस नॉमिनल रेट कितना होगा, 1.1563। 1 प्लस रियल रेट हमें नहीं पता, 1 प्लस इन्फ्लेशन कितना है। इन्फ्लेशन इन इंडियन रुपी हमें बोला ना, इन्फ्लेशन ऑफ इन्वेस्टर्स, तो 1.09, तो दिस डिवाइड 1.09 6.08%। इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा। इजी है, बस एक बार रिवीजन तो करना ही पड़ेगा।